हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम आपके समक्ष रीजनिंग का क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। रीजनिंग की क्लास में सबसे पहले हम घड़ी से स्टार्टिंग करते हैं। तो घड़ी की आज पहली क्लास है, क्लास फर्स्ट है, जिसमें आपको हम घड़ी के बारे में बताएंगे। इसमें परीक्षा से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो रेलवे हो या आरओ हो या कोई अदर एग्जाम हो। तो आपके समक्ष हमने घड़ी का डायल बना लिया है, मतलब एक घड़ी बना ली है। और ये जो घड़ी है, घड़ी का ये जो डायल होता है जिसको हम परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस, ये गोलाई जो है इसकी परिधि है। और किसी जो परिधि होती है किसी गोल आकृति की या किसी वृत्त की, वो 360 डिग्री होती है। मतलब किसी वृत्त की जो परिधि होती है वो कितने डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। देखिए, जैसे कोई गोला आप खींचते हो, माफ कीजिएगा, जैसे आप कोई वृत्त खींचते हो तो ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब अगर इसके चार पार्ट कर दिए जाए तो प्रत्येक पार्ट जो होगा, जो यहाँ पर कोण बनाएगा, वो कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। अच्छा, एक बात इसमें थोड़ा जीनियस से समझने वाली है कि जो किसी वृत्त का ये घेराव होता है, किसी वृत्त की जो परिधि होती है, ये एक पूरा जो चक्र होता है 360 डिग्री का ही क्यों होता है। अगर ये 100 डिग्री का, मतलब अगर ये 400 डिग्री का होता, कल्पना कीजिए, मान लीजिए इसको कितना माना जाता है, 360 डिग्री, लेकिन 360 का जब 1/4 किया जाता है तो 90 डिग्री प्राप्त होता है, जिसको हम समकोण कहते हैं। लेकिन अगर कल्पना कीजिए यही वृत्त अगर 400 डिग्री का मान लिया जाए, कितने डिग्री का, 400 डिग्री का मान लिया जाए, तब तो बहुत आसान होगा कि इसका जब हम 1/4 करेंगे तो ये वाला जो समकोण बनेगा, कितना आसान था कि ये 100 डिग्री हो जाता। या 360 के जगह पर 1000 भी हो सकता था, या 360 के जगह पर यह 200 भी हो सकता था। लेकिन इसका एक रीजन है, वो रीजन क्या है, आइए देखते हैं वो रीजन क्या है। देखिए, पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्र जो है वो 360 दिनों में पूरा करती है। पृथ्वी जो है वो सन का एक राउंड कितने दिनों में पूरा करती है, 360 दिन में पूरा करती है। अंग्रेजी महीनों पढ़ना चाहिए, अगर हिंदी महीनों की बात की जाए तो पृथ्वी सूर्य का एक जो चक्र पूरा करती है वो 360 दिन में पूरा करती है। इसलिए प्रत्येक दिन को 1 डिग्री मान लिया गया है, प्रत्येक दिन को 1 डिग्री माना गया है, जिसके कारण कोई जो वृत्त होता है, कोई जो चक्र, कंप्लीट चक्र होता है, उसको हम 360 डिग्री मानते हैं। अब इस 360 डिग्री में अगर दो एक्सेज खींच दिए जाएं, एक एक्स एक्सेज ये है, ये क्या है, वाई एक्सेज है, तो ये वाला जो कोण होता है इसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री को समकोण कहते हैं, 90 डिग्री को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और अगर ये वाला 90 और ये वाला 90 आपस में मिल जाए तो जो ये अर्ध चक्र बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, अर्ध चक्र। इस अर्ध चक्र का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए भाई, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, घड़ी में 3 प्रमुख सुइयां होती हैं, जिसमें जो सबसे छोटी सुई होती है ये घंटे वाली सुई होती है। दूसरी जो घंटे वाली से लंबी सुई होती है इसको मिनट वाली सुई बोलते हैं। और तीसरी पतली और लंबी सुई जो होती है ये सेकंड वाली सुई होती है। तो इनके आवर्तकाल के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। आवर्तकाल क्या होता है, किसी घड़ी की सुई को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, किसी घड़ी की सुई को एक चक्कर कंप्लीट करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो देखिए, घंटे वाली सुई के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। घंटे वाली सुई अगर 12 से घूमकर पुनः 12 पर आ जाती है तो इसका मतलब 12 घंटे हो जाते हैं। कितना समय हो जाता है, 12 घंटे। मान लीजिए 12 से चली, टिक 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 करके, और कहाँ आ गई, पुनः 12 पर आ गई, तो कितना समय हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएगा। तो 12 घंटे में कितने डिग्री घूम गई, 360 डिग्री। कितना घूम गई, 360 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल लेना, घंटे वाली सुई के लिए, घंटे वाली सुई के लिए। तो देखिए, घंटे वाली जो सुई के लिए आप देखोगे तो घंटे वाली सुई के लिए लिखोगे 12 घंटे में, ये 12 घंटे में घूमती है। कितना घूमती है, 360 डिग्री। घंटे वाली सुई 12 घंटे में घूमती है। भाषा लिखना चाहो तो थोड़ा और लिख दें, घंटे वाली सुई जो है 12 घंटे में
घूमती है, कितना घूमती है 360 डिग्री। घंटे वाली सुई 12 घंटे में घूमती है 360 डिग्री। इसलिए अगर इस समय को अगर हम मिनट में देखें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या यहाँ पर लिख लेना या 12 × 60। अब 12 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर घंटा नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मिनट लिखा जाएगा। 12 × 60 मिनट में घूमेगी, कितना घूमेगी, अरे उतना ही घूमेगी 360 डिग्री। 12 × 60 मिनट में घूमेगी 360 डिग्री। इसलिए अगर 1 मिनट में देखा जाए, क्या देखा जाए, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में क्या होगा, 360 होगा और इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लीजिए। यही 1 समझो यहाँ हमने लिखा है, ये वाला जो गुणे में 1 माना गया है। तो जब 1 बराबर करोगे तो एक गुणे की संख्याएं बराबर में बटे में आएंगी, तो बटे में क्या आ जाएगा, 12 × 60, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 × 36, 3 कम 3, 3 दूना 6। तो इस प्रकार से 1 मिनट में घूमेगी कितना, 1/2 डिग्री। तो ये बात हमको प्रमुखतया पता होनी चाहिए कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में घूमती है 1/2 डिग्री अर्थात आधा डिग्री। इसके बाद आते हैं मिनट वाली सुई। ये स्लाइड आप लोग लिख लेना। इसके बाद देखिए यहाँ हम डाल लेंगे घंटे के स्थान पर क्या डाल लेंगे, मिनट डाल लेंगे मिनट वाली सुई के लिए। तो देखिए मिनट वाली जो सुई है, तो इसके बाद आते हैं मिनट वाली सुई पर। तो देखिए मिनट वाली सुई के लिए, मिनट वाली जो सुई होती है बच्चों, वो 1 राउंड कंप्लीट करती है, 1 राउंड कंप्लीट करती है 1 घंटे में। मिनट वाली सुई मान लीजिए 12 से चले और घूमते 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 कहाँ आ जाए, 12 पर, तो 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो मिनट वाली सुई के हम के लिए लिखेंगे 60 मिनट में, 60 मिनट में घूमती है कितना, 360 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में घूमेगी। ये सिंगल डैश लगा लोगे तो इसको मिनट भी पढ़ते हैं। दरअसल सिंगल डैश किसी संख्या पर लगा तो इसको मिनट पढ़ते हैं, और डबल डैश लगा है तो इसको सेकेंड पढ़ते हैं। तो इसलिए 1 मिनट में, चलो भाषा बदल लिख लेते हैं, 1 मिनट में घूमेगी, 1 मिनट में घूमेगी कितना, 360 बटे, ये वाला 60 बटे में आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 6 से 36 6 बार कटेगा, यानी 1 मिनट में घूमेगी कितना, 1 मिनट में घूमेगी कितने डिग्री, 6 डिग्री। तो ये बात आपको पता हो जानी चाहिए कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री। इसके बाद हम बात करेंगे अब सेकेंड वाली सुई के लिए। इसके बाद आते हैं किस वाली सुई पर, सेकेंड वाली सुई पर। तो यहाँ हेडिंग अब डाल लेना। इसके बाद आते हैं सेकेंड वाली सुई पर, यहाँ हेडिंग डाल लेना सेकेंड वाली सुई के लिए। तो देखिए जो सेकेंड वाली सुई होती है वो 1 राउंड कंप्लीट करती है, मतलब इसका जो आवर्तकाल होता है वो 1 मिनट होता है। सेकेंड वाली सुई 1 राउंड 1 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। सेकेंड ये वाली जो सुई है, ये अगर 12 से घूमकर पुनः 12 पर आ जाती है तो 1 मिनट हो जाता है। 1 मिनट में कितना घूमती है, 360 डिग्री, यानी 300 हम लिखेंगे 1 मिनट में या 60 सेकेंड में लिख सकते हैं। 1 मिनट में कितना घूमती है सेकेंड वाली सुई, 360 डिग्री। या दूसरे शब्दों में कहें तो 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड में घूमती है कितना, 360 डिग्री। तो इसलिए 1 सेकेंड में कितना घूमेगी, 1 सेकेंड में घूमेगी 360 बटे 60, यानी क्या, 6 छाक 36, 6 छाक 36 यानी 6 आ गया, यानी 1 सेकेंड में घूमेगी 6 डिग्री। सारी स्लाइडों को हम एक साथ अब कर रहे हैं। देखिए ये बेसिक फार्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए। कि घंटे वाली पहले हेडिंग डाल लेना, घंटे वाली 1 मिनट में कितना घूमती थी,
आधा डिग्री। कितना? आधा डिग्री मतलब 1/2 डिग्री। इसके बाद मिनट वाली डाल देना, घंटे वाली सुई फिर मिनट वाली सुई। ये 1 मिनट में कितना घूमती थी? 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। और इसके बाद जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में घूमती है। कितना? 6 डिग्री। कितना? 6 डिग्री। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं पहले टाइप के प्रश्नों पर। देखिए, पहला जो टाइप आप लोगों को हम बता रहे हैं वो कोण से संबंधित है। कोण का मतलब घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण। ये हेडिंग डाल लेना। क्या हेडिंग डालोगे? कोण से संबंधित घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण। तो देखते हैं इसके अंतर्गत पहला प्रश्न, ये रफ किए देते हैं। तो इसके लिए जो कोण होगा वो थीटा। इसके लिए एक सूत्र लिख लीजिए। सूत्र क्या होता है? घंटा गुणे 30 डिफरेंस का मतलब अंतर होता है मिनट गुणे 11/2। घंटा गुणे 30 डिफरेंस मिनट गुणे 11/2। तो इसमें जो ज़्यादा अधिक होगा, जैसे इधर का मान अधिक होगा तो इससे ये घटाया जाएगा, और ये अधिक होगा तो इससे ये घटाया जाएगा। लेकिन जो अंतर होगा उसे माइनस में नहीं लिखेंगे, उसे हम सदैव प्लस में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। और अगर हमारा आंसर 180 डिग्री से, ये कोण जो थीटा है 180 डिग्री से अधिक आता है, यदि थीटा इज ग्रेटर देन 180, तो हम क्या करेंगे थीटा निकालने के लिए? तो इसको, जैसे मान लीजिए कहीं पर तुम्हारा आंसर थीटा आ गया 270 और ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन में 270 नहीं है, तो इसको 360 से घटा लेंगे। तो 270 को क्या करेंगे? 360 से घटा लेंगे। फाइनली हमारा इस प्रकार से 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में मान लीजिए तुम्हारा जो आंसर आया है ये वाला सूत्र लगा करके वो 180 डिग्री से अधिक आ रहा है, ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे 360 से दिए जो प्राप्त कोण है उसको घटा देंगे, तो फाइनली आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए पहले टाइप का प्रश्न क्या होगा, ये सूत्र याद रखना, घंटे वाले पार्ट में 30 से गुणा करेंगे और मिनट वाले पार्ट में 11/2 से गुणा की जाएगी। तो इस पर जो पहला प्रश्न है, जैसे 2:40 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कोण। मान लीजिए पूछ रहा है आपसे 2:40 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कोण क्या होगा? बहुत आसान है लगाना। अब हमको पता होना चाहिए कि ये जो पहला वाला अंक लिखा है ये घंटा है, बाद वाले जो है ये क्या है? ये मिनट है। 2:40 मतलब 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, 40 मिनट हुए हैं। तो अब हमको कोण निकालना है, तो हम कोण का क्या सूत्र लगाएंगे? h गुणे 30, मतलब घंटे वाले पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। कितने घंटे हुए? 2। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 30 से। डिफरेंस मिनट कितने हुए हैं? देखिए मिनट को 11/2 से गुणा करना है, मिनट कितने हुए हैं? 40। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11/2 से। 30 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा, 2 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। डिफरेंस लेंगे तो 220 से 60 अगर जाएगा, 220 से अगर हम 60 घटाएंगे तो 160 आंसर आएगा। कितना आएगा? 160 आंसर हमारा आएगा। तो ये हमें थीटा प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा है 8:20 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा?
लगाने के लिए कैसे लगाएंगे, हमको सूत्र पता है। थीटा बराबर क्या होता है, घंटे वाले पार्ट में 30 से मल्टीप्लाई और फिर डिफरेंस लेते हैं मिनट वाले पार्ट में 11/2 से मल्टीप्लाई, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों 8 पूरा बच चुका है, तो 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिफरेंस लेंगे 20 मिनट है, इसको 11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 10 बार कटेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 तियां 24, 240 डिफरेंस 11 दहम 110 होगा। इससे इसको घटाएंगे कितना आएगा, 130 आएगा। तो हमारा जो थीटा यानी कोण होगा इस समय का 8:20 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच वो कितना होगा, 130 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसको थोड़ा विषम अंक में मिनट को कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए दे दे 25 मिनट, कितना दे दे 25 मिनट। तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, मान लीजिए 8:25 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का अगर कोण पूछ रहा है, तब क्या करोगे, तो घंटे वाले पार्ट में थीटा ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, घंटे वाले पार्ट में 30 से गुणा किया जाएगा, डिफरेंस लगाया जाएगा। मिनट कितने हुए 25, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 11/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 3 की मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 8 3 24, 240 होगा। यहाँ पर अगर हम क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई कर ले, 25 अक्कम 25, 25 अक्कम 25, 2 27, 275/2 240 हुआ। इसको 275 से काटेंगे, 1 3 और 1 2 कम 2 2 तिया 6, 1 5 15, 2 7 14, 2 पंचे 10। इस प्रकार से 240 से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 137.5। यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लिया, यहाँ से कैरी किया 10 हुआ, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, यहाँ से कैरी जब किया 9 से 7 गया 2, 3 से 3 गया 0 और यहाँ 2 है, 2 से 1 जाएगा 1। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 102.5 डिग्री, 102.5 डिग्री। तो अब प्रैक्टिस आप किसी भी समय को लिखकर कई क्वेश्चनों की कर सकते हो। आप प्रैक्टिस अपने आप कुछ क्वेश्चन इस टाइप का समय लिखिए, 8:25 पर, 9:20 पर, 11:02 पर, 12:20 पर। अब हाँ, एक क्वेश्चन मान लीजिए, तो इस प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस अनेक प्रकार से मतलब कर सकते हो। और मेन ट्रिक जो हमको बतानी थी इसमें वो बता दी। इसके बाद आइए अगले टाइप के क्वेश्चन पर। समय का अंतर मतलब समय का घटाना कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर 8:20 से 8:20 से तुमको घटाना है, क्या घटाना है, मान लीजिए 4:10, 4:10 तक। बहुत आसान है घटाना, कैसे घटाओगे, 8:20 लिखोगे, इसके नीचे क्या लिखोगे, 4:10 लिखोगे। अब देखिए मिनट से मिनट घटाओगे, घंटे से घंटा घटाओगे। ये मिनट है, ये क्या है, ये घंटे हैं। तो 20 से 10 जाएगा, 10 बचेगा, 8 से 4 जाएगा, 4 बचेगा। तो इस प्रकार से तुम्हें ये आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, 4:10 हो जाएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए 8:20 से तुमको घटाना है, मान लीजिए 10:30, क्या घटाना है, 10:30, तब कैसे घटाओगे, तो यहाँ समझिए कैसे घटाओगे। जैसे 8:20 से हमको क्या घटाना है, 10:30 घटाना है। तो इससे घटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 20 से 30 नहीं जाएगा, 8 से 10 नहीं जाएगा, तो किया क्या जाएगा, इधर से एक कैरी ली जाएगी, घंटे से 1 घंटा कैरी किया जाएगा, घंटे से 1 घंटा हासिल लिया जाएगा। जब 1 घंटा हासिल लिया जाएगा और इधर मिनट लिखेंगे, तो ये 1 घंटा मिनट में किसके बराबर होगा, 60 मिनट के बराबर होगा। यानी नए स्टेप में अगर हम लिखें तो 8 से 1 घंटा कम हुआ, तो यहाँ घंटे कितने बचे, 7। और जबकि यहाँ 1 घंटे के मिनट कितने ऐड हो रहे हैं, 60, तो 20 मिनट पहले से है, 60 मिनट ये हो गए, तो टोटल कितने मिनट हो गए, 80 मिनट हो गए। अब हमको इसमें से क्या घटाना है, 7:30 घटाना। देखिए मिनट से मिनट वाला पार्ट घट जाएगा, अब घंटे से घंटे वाला पार्ट नहीं घटेगा। तो इसके लिए क्या होता है, इस घंटे वाले पार्ट में हम जब चाहे तब 12 जोड़ ले और जब चाहे तब 12 घटा दे, ये ट्रिक होती है। घंटे वाले पार्ट से अगर घंटा न घट रहा हो तो इसमें जब चाहे ना तब 12 जोड़ लेना और जब चाहे ना तब 12 घटा देना। अर्थात दूसरी कंडीशन इसकी क्या बनेगी, अगर हम 7 में 12 जोड़ दें तो 12×7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और इधर 80 मिनट है, यहाँ 10 है, यहाँ क्या है, 30 है।
अब देखिए ये घटाइए, 80 से 30 जाएगा क्या बचेगा 50, 19 से 10 जाएगा क्या बचेगा 9। तो इस प्रकार से 950 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है ये घटाना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले तरीके के क्वेश्चन। अगली हेडिंग डाल लेना घड़ी प्रतिबिंब। क्या डालोगे? घड़ी प्रतिबिंब। हेडिंग डाल लेना दर्पण घड़ी प्रतिबिंब। दर्पण घड़ी प्रतिबिंब। तो इसकी कुछ कंडीशन होती है। देखिए जो हम सूत्र तुमको बताएंगे, इस कंडीशन में घड़ी दर्पण जो होगा तुम्हारा, वो दर्पण की कुछ पोजीशन होगी। दर्पण या तो घड़ी के दाएं होगा, क्या होगा? दाएं होगा, या बाएं होगा, या आगे होगा, या पीछे होगा। इन 4 कंडीशनों के लिए जो सूत्र बताया जाएगा वो अप्लाई हो जाएगा। अगर ये कोई घड़ी रखी है, देखिए ये क्या है, ये 12 है, 6 है, 3 है, ये 9 है, और इसके सामने दर्पण रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए? दर्पण रख दिया जाए, तो इसकी स्थितियां बदलती हैं। जो दर्पण में इसका प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थितियां बदलती हैं। वो किस प्रकार से बदलती हैं? यानी दर्पण, जब इस घड़ी को आप दर्पण में देखोगे, मान लीजिए यहाँ पर 9 बजा है, कितना बजा है? 9 बजा है, और 9 बजे को जब हम दर्पण में देखेंगे तो हमको कौन सा समय प्रतीत होगा, ये बात हमको जाननी है। तो ये बात जानने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखिए घड़ी के समय को दर्पण में जानने के लिए, घड़ी के समय को दर्पण में जानने के लिए 12:00 से घटाते हैं। 12:00 से घटाते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? दर्पण कहाँ होना चाहिए? तो घड़ी के दाएं होना चाहिए, या बाएं होना चाहिए, या आगे होना चाहिए, या पीछे होना चाहिए। तो घड़ी के समय को दर्पण में जानने के लिए 12:00 से घटाते हैं। अब ये जो 12:00 है, इसका रिप्रेजेंटेशन 3 प्रकार से किया जाता है। 12:00 का रिप्रेजेंटेशन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला देखिए क्या होता है, 12 बजे को हम 11 घंटे कंप्लीट लिख लें और 60 मिनट लिख लें। 11 घंटे लिख लें और क्या करें, 60 मिनट लिख लें। ये 12 ही है, ये कितना है? 12, क्योंकि 11 घंटे ये हुआ और 1 घंटा इसका इधर निकाला, तो 1 घंटे में कितने मिनट हुए? 60। तो 60 मिनट का 1 घंटा और 11 घंटा, ये टोटल कितना हुआ? 12 घंटा। इसका जो पहला रिप्रेजेंटेशन तो यही है इसका, ये इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। इसका जो तीसरा रिप्रेजेंटेशन है 12 का, वो होता है 11:62 और 1 मिनट इधर से निकाल कर लो। देखिए 11 को 11 लिखा, 60 मिनट था, इसमें 1 मिनट कम यहाँ लिखा, 62 मिनट लिखा। इसका 1 मिनट निकाल कर इधर ले जाएंगे, उसको सेकंड में ब्रेक करेंगे, तो 1 मिनट जो निकला है यहाँ से, उसमें कितने सेकंड होंगे? 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60। तो इस प्रकार से हम 12 बजे को 11 घंटे 62 मिनट और 60 सेकंड भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस पर जो प्रश्न बनेंगे वो कैसे प्रश्न बनेंगे, 1-2 क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी आप लोगों के पास प्रैक्टिस बुक होगी, उससे आप भली भांति प्रैक्टिस कर सकते हो। केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक घड़ी में 8:40 हुआ है। 8 बजकर कितना? एक घड़ी में 8:40 मिनट का मतलब 8 घंटे और 40 मिनट हुए हैं। इसके सामने रखे दर्पण में समय का प्रतिबिंब क्या होगा? समय का प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए एक घड़ी में 8:40 हुआ है, इसके सामने एक दर्पण रखा है और उस दर्पण में आप देख रहे हो, तो आपको उस दर्पण में प्रतिबिंब, उस दर्पण में जो
समय का प्रतिबिंब बनेगा वो क्या प्रतीत होगा। तो इसके लिए हमने आपको अभी ट्रिक बताई है। क्या क्या करना है, इसको 12 से घटाना है, और जब यहाँ पर केवल घंटे और मिनट दिए हैं तो 12 बजे को हम घंटे और मिनट में तोड़ेंगे। तो किस प्रकार लिखेंगे, 11:60 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 11:60, मतलब 11 घंटे और 60 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा, 1 घंटा और 11 घंटे 12 घंटे। इसमें से क्या घटा देंगे, 8:40 घटाएंगे। तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 20 बचेगा। 11 से 8 गया, क्या हुआ 3। तो इस प्रकार से जो इसका प्रतिबिंब होगा दर्पण में, जो दर्पण में इसका प्रतिबिंब होगा, दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, 3:20 हुआ होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लीजिए किसी घड़ी में देखिए 11:40 के जगह पर आप 50 कर लीजिए। मान लीजिए किसी घड़ी में 11:50 हुए हैं। इसके सामने रखे दर्पण में समय का प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसके लिए हम बच्चों क्या करते हैं, बस वही ट्रिक अपनाते हैं। 12 को किस में तोड़ेंगे, 11:60 में तोड़ देंगे, और इसमें से क्या घटाएंगे, 11:50 घटाएंगे। तो यहाँ देखिए इससे घट रहा है, तो इससे घटेगा तो क्या बचेगा, 10 मिनट। अच्छा 11 से 11 जाएगा, 0 बचेगा। 0 ना बचे, या तो हम 0 लिख दें, या 0 ना बचे, इसके लिए हमने बताया है घंटे वाले पार्ट में, जब चाहो तब 12 जोड़ लो, जब चाहो तब 12 घटा दो। तो 11 12 23 हो जाएगा, और 23 से अगर 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 10 को हम क्या लिख सकते हैं, अब जब चाहो तब 12 जोड़ सकते हो, तो जब चाहो तब 12 घटा भी तो सकते हो। तो 14 से अगर 12 घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इस प्रकार से उस जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब में 2:10 हो रहा होगा। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल 1-2, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए इसका तीसरा एग्जाम्पल, किसी घड़ी में, एक घड़ी है, उस घड़ी में 7:55 हो रहे हैं। 7 बजकर कितने हो रहे हैं, 55 हो रहे हैं। अब इसके सामने एक दर्पण रखा है, या दाएं है या बाएं है, आगे है पीछे है, आगे मतलब सामने है या पीछे है। 4 कंडीशनों में अगर दर्पण है तो बस यही करना है। क्या करना है, 12 को क्या लिख लेना है, 12 को 12 न लिखकर 11:60 लिखना है। इसमें से क्या घटाना है, 7:55 घटा देना है, आसानी से घट जाएगा। यहाँ 5 बचेगा, 0 5 लिख लेंगे, और यहाँ 11 से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो ये प्रतिबिंब इसका आप दर्पण में देखोगे। अब थोड़ा इसको बदलते हैं। क्या बदलते हैं, देखिए एक घड़ी में मान लीजिए 8:30 और 40 सेकेंड हुए हैं। 8:30 और 40 सेकेंड हुए हैं। अब इसके सामने रखे दर्पण में समय का प्रतिबिंब क्या होगा अगर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 12 का रिप्रेजेंटेशन तीसरे फॉर्म में लाएंगे। 12 को, तीसरी फॉर्म क्या है 12 की, 11:62 और 60 सेकेंड। हमने अभी बताया है पीछे। 12 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या घटाएंगे, 8 30 और 40 घटाएंगे। घटाइए, यहाँ से घटाओगे 20 बचेगा, यहाँ घटाओगे 19 बचेगा, यहाँ घटाओगे 3 बचेगा। तो इस प्रकार से इसका ये प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा। 3 किसी घड़ी में 8:30 और 12:09 सेकेंड का समय हुआ है, समय हुआ है। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, समझ रहे हो। मतलब इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा इसमें कि किसी घड़ी में 8:30 और 12:09 का समय हुआ है। इसका दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण की वही स्थिति रखना है। दर्पण क्या होना चाहिए, दर्पण घड़ी के आगे होना चाहिए या पीछे होना चाहिए, या दाएं होना चाहिए या बाएं होना चाहिए। तो इन कंडीशनों में क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि इसके लिए क्या किया जाएगा। इसके लिए आपको टाइम का तीसरा फॉर्मेट लिखना है। 12 का क्या है वो तीसरा फॉर्मेट, 11 59 60, इसमें से 8 30 12 सही 9/17 घटाना है। घटाइए, देखिए कैसे घटाओगे।
वैसे घटाने के लिए बेसिक रूल क्या है भाई, इसकी गुणा करो, ये जोड़ो, जो प्राप्त हो जाए उसे इससे घटाओ। लेकिन इतना करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा, तो शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, समझिए। इससे इसको घटा देना, 17 से 9 जाएगा, क्या बचेगा 8, और बटे में फिर 17 लिख लेना। इसके हर से इसके अंश को घटा दो, जितना बचे उतना अंश में लिखो, हर जितना है उतना ही लिखो। लेकिन जब 12 इस 60 से घटाओ तो सीधे 60 से 12 ना घटाओ, 12 में एक ऐड करके घटाओ, यानी 12 13 घटाओ, 60 से 13 जाएगा, क्या बचेगा 47, क्या बचेगा 47। हो गया, ये हो गया। यहाँ पर देखिए 9 से 0 गया 9, 5 से 3 गया 2, 11 से 8 गया 3। तो इस प्रकार से इसका तुम प्रतिबिंब प्राप्त कर लोगे। समझ पाए हमने क्या बताया है। इस टाइप का अगर फ्रैक्शनल घटाना आ जाए सेकंडों वाले पार्ट में, तो इससे इसको घटा देना है। 17 से 9 गया 8, बटे में पुनः 17 लिखना है, और 12 में क्या करोगे, 12 में एक जोड़ करके फिर 60 से इसको घटा लोगे। जैसे मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे दिया है कि 10:40 और यहाँ दे रखा है 47 सही, 8/9, 8/9 का समय हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब निकालना है। अगर तुमको क्या करोगे, तो समय का तीसरा मिनट सेकंड, घंटा मिनट सेकंड वाला फॉर्मेट लिखोगे। इसमें से 10, 40 और 47 सही 8/9 घटाओगे। घटाओ, देखो क्या होगा, कैसे घटाओगे, इससे इसको घटा दो। 8 से 9 गया नहीं, 9 से 8 जाएगा, क्या बचेगा 1, बटे में पुनः 9 लिख लेना है। अब 47, 60 से 47 नहीं घटाना है, इसमें एक जोड़ कर घटाना है। 47 में पहले एक जोड़ो, कितना होगा 48, उसको 60 से घटाओगे, क्या बचेगा 12। ये वाला पार्ट तुम्हारा सॉल्व हो गया। यहाँ सीधे घटा लो, 9 से 9 0 जाएगा 9, 5 से 4 जाएगा 1, और यहाँ 11 से 10 जाएगा, क्या बचेगा 1। तो इस प्रकार इसका ये घड़ी दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं थोड़ा अगली कंडीशन पर। अगली कंडीशन क्या है, जब दर्पण जो हो वो घड़ी के आगे पीछे दाएं बाएं ना हो करके ऊपर या नीचे हो, और इस स्थिति में या तो दर्पण होगा या जल होगा। घड़ी का हेडिंग डाल लेना, घड़ी का दर्पण या जल प्रतिबिंब, घड़ी का दर्पण या जल प्रतिबिंब। इसमें जो घड़ी का दर्पण या जल प्रतिबिंब जो है, इसमें घड़ी के दर्पण या जल की जो स्थिति होगी, जल या दर्पण की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, दर्पण या जल की जो स्थिति होगी वो या तो ऊपर होगा, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। मतलब जब दर्पण नीचे हो या जल नीचे हो, दर्पण ऊपर हो घड़ी के या जल ऊपर हो, उस कंडीशन में प्रतिबिंब जो बनेगा उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, दिए गए समय को 6:30 से घटाते हैं। कहाँ, किससे घटाते हैं, 6:30 से घटाते हैं। बात दिमाग में बैठा लेना। जैसे प्रश्न है, किसी घड़ी में 8:20 हुआ है। इसके नीचे जल में, इसके नीचे एक दर्पण या जल रखा है। ध्यान रखना, इसमें मेन शब्द क्या होगा, मतलब मेन शब्द क्या होगा, नीचे या ऊपर दर्पण होगा या जल होगा। इसके नीचे एक दर्पण या जल रखा है, तो इस दर्पण या जल में घड़ी के समय का प्रतिबिंब, तो इसको क्या करना है, 6:30 से घटा देना है। किससे घटा देना है, यहाँ देखो लिख रहे हैं 6:30 से घटा देना है। 6:30 से हो सकता है यहाँ न दिखे तुमको, तो यहाँ बता देते हैं। दिए गए समय को 6:30 से घटाओ, 6:30 लिखा, इससे क्या घटाना है 8:20 घटाना है। कैसे घटाओगे, घटाना हमने पहले भी तुमको बताया है। मिनट वाले पार्ट से मिनट घटाओ, कितना बचेगा 10,
और 6 से 8 नहीं जाएगा तो घंटे वाले पार्ट में जब चाहो तो 12 जोड़ लो, जब चाहे तो 12 घटा लो। 12 6 18, 18 से 8 गया, क्या बचेगा 10। तो इस प्रकार से 10:10। दूसरा भी क्वेश्चन मान लो इसी प्रकार से कर सकते हो। जैसे किसी घड़ी में मान लीजिए 2:30 हुआ है या 2:45 हुआ है। 2 बजकर कितना हुआ 45 मिनट हुआ। इसके नीचे एक दर्पण या जल रखा है, तो इस दर्पण या जल में घड़ी का समय का प्रतिबिंब क्या होगा, घड़ी के समय का प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए 2:45 हुआ है, कितना हुआ है 2:45। दिए गए समय को किससे घटाना है 6:30 से। जब घड़ी का प्रतिबिंब जल में या घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में ऊपर या नीचे दर्पण या जल हो, उस स्थिति में निकाल रहे हो, तो 6:30 से घटाव दिया गया समय। 6:30 से क्या घटाओगे 2:45। अब देखिए 6:30 से 2:45 घटाना है, 30 से 45 नहीं घटेगा, यहाँ कैरी करो। यहाँ कैरी करने में 1 घंटा निकलेगा। 1 घंटे में कितने मिनट होंगे 60 मिनट होंगे। तो यहाँ से 1 घंटा लिया उधार, घंटे से 1 घंटा उधार लिया, उसको इधर मिनट में तोड़ लिया, तो 60 ये 30 ये 90 मिनट हो जाएंगे। तो नया समय जो होगा वो 5 बजकर 90 मिनट होगा। इसमें से अब क्या घटाना है 2:45, 90 से 45 जाएगा 45, अब यहाँ पर 5 से 2 जाएगा 3 बचेगा। तो इस प्रकार से आप किसी घड़ी का दर्पण में या जल में प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते हो। उम्मीद है कि जो हमने आपको आज रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ाया है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में न समझ में आए, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, उसके बाद हमें कमेंट में बताना कि रीजनिंग की क्लासें हमारी कैसी रही। और अगली क्लास में हम सुइयों का संपाती होना, सुइयों का परस्पर समकोण होना घंटे और मिनट की, और सुइयों का परस्पर विपरीत होने से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम।